फसले गुल फसले गुल। शाजिया, भाई के लिए ना पराठा ज्यादा मोटा मत बनाना, फिर वो कहेगा कि अम्मी पराठा सही बनाती हैं तो तुम्हें बुरा लगेगा। अब तो मुझे बिल्कुल आप जैसा पराठा बनाना आ गया। और अम्मा, आप भी ना जरा ढंग से नाश्ता करके जाया करें। ये 2 रस और 1 कप चाय से पूरा दिन कैसे गुजार लेती हैं? सब्र और शुक्र के साथ। जब बंदे को सब्र करना आ जाए ना, और सब्र पर शुक्र करना आ जाए, तो गुजारा करना मुश्किल नहीं होता। ये कामी अभी तक क्यों नहीं उठा? अपने लाडले को उठाएंगी तो उठेगा ना। अच्छा, मैं अभी उठाती हूँ। कामी बेटा उठ जाओ, देर हो रही है, फिर रफीक भाई का गिला आता है। उठ तो गया हूँ अम्मा, पता तो है आपको रात को कितनी देर से आया हूँ मैं। तो बेटा ओवर टाइम भी तो मिलता है। शाजिया, ओ शाजिया। जी अम्मा। बेटा भाई को नाश्ता दे दो, मैं जा रही हूँ। तो अम्मा मैं छोड़ आता हूँ आपको बाइक पर। अरे नहीं बेटा, ये 2 मोड़ के बाद तो कॉलेज आ जाएगा, तुम आराम से नाश्ता करो। अम्मा, मेरा काम याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल याद है, तुम फिक्र ना करो। शाजिया, क्या काम है तेरा, मुझे बता। वो अम्मा की करने वाला है। इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा कामी बेटा, मैंने तुम्हारा वो यूनिफॉर्म धोकर टांग दिया, पहन लेना। यूनिफॉर्म तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई अफसर हूँ। जितना मर्जी धो लें इस यूनिफॉर्म को, मेरी जात से पेट्रोल की बदबू नहीं जानी। मत किया कर तकदीर से गिले। अच्छा, खुदा हाफिज। शाजिया, तू क्या मुझे नाकारा समझती है? कोई काम क्यों नहीं कहती मुझे? नहीं, बाहर का जो काम होता है वो तो मैं आपसे ही कहती हूँ। मैंने अम्मी से कहा है कि अपनी मैडम से बात करें, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अम्मी पहले कम काम करती हैं, जो और थका रही है उनको अब तेरे काम भी करेंगी वो। अच्छा, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने तुम्हारा वो यूनिफॉर्म धोकर टांग दिया, पहन लेना। जी सर, कितना डालें? फुल कर दो। जी ओके सर। कितने पैसे हुए? जी 6000 के। काम नहीं करना तो नौकरी छोड़ दे, लेकिन यूं गाहकों को परेशान तो ना कर। सॉरी चाचा, मेरा ध्यान नहीं था। यार यही तो मैं तुझे कह रहा हूँ, काम में ध्यान लगा। तेरा बाप कौन सा मुरब्बे छोड़ कर गया है जो तुझे संभालने हैं? माँ तेरी सारा दिन मेहनत करती है और तू काम में ध्यान नहीं लगाता। चल पेट्रोल डाल जाके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बड़ी खुशबू बता रही है आपकी कि ये जर्दा आपने बनाया है। जर्दा तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ। मुझे अंदाजा है भाई को जो पसंद है। तुम्हारे भाई को ना वैसे भी मिठास की आजकल बहुत जरूरत है।
जब से खाला ने रफीक चाचा से कह के उसे पंप पे डाला है, बहुत उखड़ा उखड़ा से रहने लग गया। उन्हें ये नौकरी जो नहीं पसंद, ना होने से तो बेहतर है ना। अम्मा भी यही कहती है। ले भाई आ गए। अच्छा मैं प्लेट साफ करके देती हूँ। कामी, इतनी बेमुरवती भी क्या कि इंसान खा रहा है, मेहमान को नजर उठा के भी ना देखे। अब ये मत कहना कि जो दिल में रहता हो उसे नजर उठा के देखना जरूरी नहीं। सच तो यही है। तो तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगता? ठीक है, नहीं आया करूंगी मैं। ये बात नहीं है, मैं तो चाहता हूँ तुम इसी घर में रह जाओ, लेकिन क्या? लेकिन मैं जब काम से वापस आया करूँ तो मेरे सामने मत आया करो। क्या तुम्हें मुझसे पेट्रोल की बू नहीं आ रही? मैं जब वापस आता हूँ काम से तो मेरा नहीं दिल करता मेरे कोई आसपास आए, पेट्रोल की बू सूंघे। वापसी के रास्ते पे मैं सबसे मुंह फेर लेता हूँ, इससे पहले कोई और मेरे से मुंह फेरे, इस बू की वजह से। अब तुम मुझसे भी मुंह फेरना चाहते हो? ये मत भूलो कि शादी के बाद तुम जब भी काम से वापस आओगे, मैं इसी तरह तुम्हें दरवाजे पे मुंतजिर मिलूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं सारी जिंदगी ये काम करता रहूंगा? नहीं नाजिया, नहीं। अगर मैं यही काम करता रहा ना तो ये पेट्रोल की बू एक दिन मेरी जान ले लेगी। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? शुक्र करो किसी काम पे तो लगे हो ना। तुम नहीं समझोगी। अम्मा ने चाचा रफीक से कहकर इस नौकरी पर तो लगवा दिया मुझे। इतनी मेहनत करके बीए इसलिए किया था ताकि मैं ढंग की नौकरी करूं, माँ का सहारा बनूं। माँ का सहारा बनना दूर की बात, मुझे तो अम्मा ने तमाशा बना कर रख दिया। जब लोगों की गाड़ी में पेट्रोल भरता हूं ना तो लगता है सारी दुनिया हंस रही है मुझ पर। अस्सलाम वालेकुम खाला। जीती रहो बेटा। वो मैं देखूं शाजिया कहाँ गई है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम। खुश रहें। चाय बना दूं? नहीं, पी ली मैंने। बहुत शिकवे है ना माँ से? माँ से नहीं, उस नसीब से जिसने मेरे और आपके ख्वाब पूरे नहीं होने दिए। नसीब से शिकवे नहीं करते। अम्मा, सारा दिन पेट्रोल की बू सूंघने वाला क्या अपने नसीब से शिकवा भी ना करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। रब नाराज होता है। तो आपको क्या लगता है रब राजी है हमसे? रब जिनसे राजी है उनकी पांचों घी में है, और हम जैसों को खुदा ने पैदा किया उनकी खिदमत करने के लिए, जिनकी गाड़ियों में रोज पेट्रोल भरते हैं हम। तकदीर से ना गिले मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरा शहजादा बेटा, परेशान मत हुआ कर। अम्मा मत किया करें मुझसे लाड, मत किया करें मुझे प्यार। खुशबू वाले साबुन से भी धोएंगी ना तो हाथों से पेट्रोल की बू नहीं जाएगी। सच बताएं, मुझसे पेट्रोल की बू नहीं आती आपको? नहीं बेटा, अगर माँ को औलाद से बू आती होती ना तो रब कभी भी माँ के कदमों तले जन्नत ना रखता। अच्छा,
तू बाहर आ जा, हम सब मिलकर खाना खाते। मैंने ना तेरी पसंद की कड़ी बनाई है और नाजिया तेरी पसंद का जर्दा लेकर आई है। खाना खाते। आता हूँ। आजा। अम्मा, वो कॉलेज में शाजिया के लिए बात की? हाँ, वो मैडम कह रही थी कि उसका दाखिला हो जाएगा और फीस की भी फिक्र ना करो, वो फीस नहीं लेंगे, वजीफे पे पड़ेगी। जी। आजा बाहर। फसले गुल फसले फसले गुल फसले ये ले भाई आपका नाश्ता। मैं चाय लेकर आई। अरे सुन, 2 मिनट बैठ ना। तेरी जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो मुझे नाश्ता कौन देगा? हाँ, तो अब आप फैसला कर लें नाज़िया आपी को घर लाने का। लगता है उसने सिफारिश की है। खाला आई थी अम्मी से मिलने। अम्मी ने नहीं बताया आपको? बताया था, लेकिन मैं पहले इस काबिल तो हो जाऊं कि उसे घर ला सकूं। भाई, नाज़िया आपी को कोई एतराज नहीं है आपकी इस नौकरी से। मुझे तो है ना। मेहनत में कोई आर नहीं है। अम्मा कहती हैं कि हलाल की कमाई तो अल्लाह का इनाम होती है। इनाम? मैं कौन सा बोरियां भर भर कर घर लाता हूँ? इनाम? जा चाय ला जाकर। मैं तो नहीं दूंगा। बीए मैंने पास किया है और मिठाई भी मैं तुम्हें खिलाऊं? क्यों? मैं तो खुद खाऊंगा। तो फिर लाए क्यों हो? तुम्हें ये बताने के लिए कि एक मरहला तो हल हो गया। अब नौकरी मिलते ही मेरे तुम्हें ले जाना यहाँ से, एक दिन नहीं रुकना। लगता है तुमने एक एक दिन गिन के गुजारा है। लेकिन अभी ये दिन गिनने का मरहला खत्म नहीं हुआ। नौकरी मुझे मिल जाए बस, उसी दिन अम्मा को भेज देना है खाला के पास, तारीख तय करने। और मैंने उस दिन साफ इनकार कर देना। व्हाट? इनकार कर देना है? मजाक करियो ना? क्यों? मैं मजाक क्यों करूंगी? नाजिया, तुम्हें पता ना मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं हूँ ही इतनी प्यारी, किसी को भी हो सकती है। किसी को भी? नाजिया, अब तुमने डांट खा लेनी है मुझसे। मैं डांट नहीं खाऊंगी, मैं मिठाई खाऊंगी। तो क्या ये सब मजाक कर रही थी मेरे साथ? तुम कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकती। किन सोचों में गुम है मेरे दोस्त? कुछ नहीं यार, इंसान को अपने मुस्तकबिल के बारे में कितनी खुशफहमियां होती हैं। मायूस ना हुआ कर मेरे दोस्त। एक मशवरा दूं तुझे, कोई भी जैक लगा और तू बाहर चला जा। मैं किसी को नहीं जानता बाहर, कि मुझे बुला ले वहां। तुझे क्या लगता है ये जो सारे लोग बाहर जाते हैं इनका कोई ना कोई वहां होता है? नहीं मेरे दोस्त, यहाँ एजेंसियां हैं जो लोगों को बाहर भेजती हैं। लेकिन मेरी कोई जान पहचान नहीं। तुझे याद है व्हाइट गाड़ी में वो जो मैडम आती हैं, उनकी गाड़ी के पीछे मैंने ट्रैवल एजेंसी का स्टिकर देखा था। मुझे लगता है वो ट्रैवल एजेंसी भी उसकी है। हाँ यार, स्टिकर तो मैंने भी देखा था। अब जब वो आए तो तू उससे बात कर ली। अम्मा, आज वापस आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इधर बैठ, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। हाँ अम्मा, ये तो बहुत प्यारे हैं। नाज़िया आपी को बहुत अच्छे लगेंगे। ये नाजिया के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। जब अगली कमेटी निकलेगी ना, तो नाजिया के लिए भी कुछ बनवा लूंगी। मेरे लिए?
हाँ, तुम्हें अगले घर भी तो रुखसत करना है, इसलिए ये कंगन बनवाए। नाजिया के नसीब नाजिया के साथ। अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें कि जितने कमेटी के पैसे थे उसमें बन गए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो ट्रैवल एजेंसी का स्टिकर लगा हुआ ना आपकी गाड़ी में, उस सिलसिले में बात करना चाह रहा था। बाहर जाने का शौक है? जी शौक तो नहीं है, मजबूरी है, वरना अपना मुल्क छोड़ के अपनी बेवा माँ को छोड़ के जाने का किसका दिल करता है। ओके, तो कुछ पढ़े लिखे हो? जी जी, मैंने बीए किया हुआ है। बीए कर रखा है और यहाँ पर काम कर रहे हो? कमाल है, वैसे वेस्ट कर रहे हो खुद को। बल्कि एक काम करो, ये मेरा कार्ड रखो। यहाँ पर तो नहीं बात हो सकती, कल आप मेरे ऑफिस पहुँचो तो बैठ के बात करते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। ओके ओके, बाय बाय। बीए कर रखा है और यहाँ पर काम कर रहे हो? ये मेरा कार्ड रखो। यहाँ पर तो नहीं बात हो सकती, कल आप मेरे ऑफिस पहुँचो तो बैठ के बात करते हैं, ठीक है? मैडम जी, ये आपसे मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप वही है ना जो पेट्रोल पंप पे मिले थे? जी, कामरान। ओ हाँ, बैठो कामी। आप जूस लेके। कामी, यकीन करो कि कल तुम्हारी कहानी सुन के मेरा बड़ा दिल खराब हुआ। मतलब एक बीए पास लड़का बेरोजगार। मैं हैरान हूं कि अभी तक तुम इस मुल्क से निकले क्यों नहीं। मतलब इस मुल्क में अब बचा ही क्या है। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। क्या ये इतना आसान है? आजकल के दौर में क्या मुश्किल है। ये देखो पासपोर्ट्स लोगों के, ये जा रहे हैं तो यहाँ पर है ना। देखो मेरी कंपनी के थ्रू हर महीने दर्जनों लोग बाहर जा रहे हैं, और ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं वहां जाके। और कनाडा का तो ज्यादा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ 5 लाख। क्या 5 लाख? ये 5 लाख आपने अपना काम होने के बाद देना है। यहाँ पर आपका काम मुकम्मल हुआ, वहां पर आप हमें पेमेंट करेंगे। हम वो नहीं है कि पहले पैसे ले लें और उसके बाद आपको मिले ना। काम मुकम्मल होने पर मतलब जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब? काम मुकम्मल हो जाने का मतलब ये है कि जैसे ही तुम्हारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा, वीज़ा आ जाएगा, यहाँ से तुम हमें पेमेंट करोगे और दूसरे हाथ तुम्हें तुम्हारा टिकट मिल जाएगा। और आगे की कोई अश्योरिटी? अरे भाई, मुकम्मल अश्योरिटी। हम तो ऐसे बंदे को भेजते ही नहीं है जिस पे कोई डाउट हो, क्योंकि हमने अपनी कंपनी का नाम नहीं डबोना। और प्रोसीजर्स मुकम्मल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? पासपोर्ट बना हुआ है तुम्हारा? तो बस सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाओ, साथ में शनाख्ती कार्ड की कॉपी, कुछ पिक्चर्स, ये सब चीज़ें मुझे प्रोवाइड करो और मैं तुम्हारा प्रोसीजर स्टार्ट करवा देती हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत, वीज़ा लग गया तो तुम्हें बस फौरन पेमेंट करनी होगी। नहीं, किस्मत पर ना छोड़ें। आप किस्मत पर छोड़ेंगी तो प्रोसीजर अधूरा रह जाएगा। कामी, यकीन करो तुम्हारी आंखों में बेबसी देख के मेरा सच में दिल बहुत ख़राब हो रहा है। मैं जितना तुम्हारे लिए कुछ कर सकी मैं ज़रूर करूँगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा वीज़ा लगेगा और मैं तुम्हारे लिए खुद एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा बैठे, कैसे हैं आप? बेटा, अल्लाह का करम है और तुम्हारा एहसान। अरे ऐसे नहीं कहे बेटी, मेरे बेटे को बाहर सेट करवा के जो तुमने एहसान मुझ पर किया है ना, उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। चाचा आप शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए ये मेरा काम है, और पहले आप मेरे क्लाइंट थे,
और मेरा फर्ज बनता है अपने क्लाइंट का ख्याल करना। इसीलिए तो अल्लाह नवाज रहा है। बस आपकी दुआएं हैं। कामी, इनसे मिलो, ये हैं चचा मुनव्वर, और चचा ये कामी है, न्यू क्लाइंट। और इनके बेटे को मैंने पिछले महीने कनाडा भिजवाया है, और देख लो कितने खुश हैं। और ये ना पहले महीने ही अपनी नौकरी के ऊपर सेट हो गया और पहली तनख्वाह भी मिल गई है उसे। बेटी, ये उसने मेरे लिए भेजा था, लेकिन इस पर तुम्हारा हक है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। देखें, इस पे मेरा हक नहीं है, इस पे आपका हक है। ये आपके बेटे ने भेजा है। बेटी, दुआएं तो हमारा सारा घराना आपको देता है। ये मैं वापस लेके नहीं जाऊंगा, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ बेटी। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जूस पियेंगे या चाय? नहीं बेटी, आज तो मुझे जल्दी है, मैं फिर आऊंगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। देखा कामी, ऐसे दुआएं लेती हूँ मैं लोगों से। बहुत खुशी हुई देखकर कि लोग आप पर इतना एतबार करते हैं और आपके काम से इतना मुतमईन है। मैं कल ही पासपोर्ट अप्लाई कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होते ही जमा करवा जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा रुको, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, ये तो वो आपको तोहफा देकर गए हैं ना। कोई बात नहीं, ये कनाडा से आया, तुम कनाडा जाओगे, मेरे लिए एक और ले आना। लेकिन ये मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट, महंगा परफ्यूम है, अभी से आदत बना लो कनाडा की चीजों की। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त खुशबू लगा रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? नहीं अम्मा, यूं ही चेक कर रहा था। अच्छा, काफी तेज खुशबू है, ऐसे लग रहा है पूरे घर में किसी ने स्प्रे कर दिया। यही खुशबू जरूरत है मेरी। पेट्रोल की बू मेरी नस नस में रच गई है। घिन आती है मुझे खुद से। हल्की खुशबुएं उस बू से नहीं लड़ सकती। फसले गुल फसले फसले गुल फसले ठीक है कामी, डॉक्यूमेंट्स तो आपके ठीक हैं, बस मैं फौरन से प्रोसीजर स्टार्ट करवाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक गुड न्यूज़ दे दूं कि कनाडा में जो हमारी कंपनी है जिसके साथ हमारा मुआहदा है, वहाँ पर अभी अभी जॉब्स वैकेंसीज आई हैं, और जैसे ही आपका वीज़ा होगा ठक करके आपकी जॉब हो जाएगी। लेकिन छोटा सा एक मरहला है जो आपको पूरा करना है, पैसे अरेंज करने हैं। बस अब तुम हफ्ते 2 हफ्ते में रकम का बंदोबस्त कर लो और मैं तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाती हूँ। मैडम, वो रकम में कुछ कमी नहीं हो सकती प्लीज? कामी, ऑनेस्टली देखो, मुझे पता है तुम्हारी तरह यहाँ पर ज़रूरतमंद आते हैं सब, तो मेरा बस चले ना तो सबके लिए मैं खुद कुछ कर दूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती। लेकिन ये है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो मैं कहूँगी कि अभी रुक जाओ, क्योंकि यकीन नहीं है तो उसके साथ कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर यकीन कर लोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई रुकावट भी आई ना तो काम फिर भी हो जाएगा। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरा एतबार है आप पर। तो बस ठीक है, फिर देर किस बात की। मैं यहाँ से गुड न्यूज़ दूंगी, आपने वहाँ से अपने पैसे पूरे कर लेने फिर कनाडा में। और एक बात, कनाडा जाके मुझे भूल मत जाना। आपको कैसे भूल सकता हूँ। चलो ठीक है, फिर खैर से जाओ और खुश हो जाओ। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम चाचा। कामी के साथ टाइम है काम पे आने का। चाचा एक जरूरी काम गया था, आते आते देर हो गई। यार तुझे कितनी बार समझाया है, काम में सुस्ती और देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। काम मिला हुआ है ना तो उसकी कदर कर तो रहा हूँ, कोई शौक नहीं है मुझे ये काम करने का। पेट्रोल की बदबू और इतनी खबारी। ये ख्वारी नहीं है बेटा, ये मेहनत है। उन लोगों से पूछ जिनको काम नहीं मिलता। कितने लोग हैं जो यहाँ मेरे पास आते हैं। जब मैं चला जाऊंगा ना तो दे देना उनको काम। कहाँ जाना तूने? खुशबुओं के देश में चाचा, इस पेट्रोल की बू से बहुत दूर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। छोटी सी अर्ज लेके आया हूँ मैडम, वो कुछ पैसों की जरूरत थी। तुम्हें तनख्वाह मिल रही है ना, तो उसी में जरूरतें पूरी करो। वो नहीं होती ना उसमें जरूरत पूरी, इसीलिए तो आया हूँ आपके पास। मजबूरी ना होती ना तो कभी नहीं आता। जब तुम्हें काम दिया था यहाँ पर तो साफ बताया था कि तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ठीक है फिर, हाँ मैं भी तुम्हारे इस झूठ के कारोबार में साथ काम नहीं करूंगा। तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? मेरी बात नहीं मानोगी तो जरूर करूंगा ब्लैकमेल। हमारे एक क्लाइंट को भी मैं जाके सच बता दूं ना कि मैं यहां से तनख्वाह लेता हूं और तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी के मुताबिक किरदार अदा कर रहा हूं, तो कोई नहीं फंसेगा तेरे झांसे में। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुनव्वर। और मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यूं आंखें फेर लोगी। अच्छा रुको, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिर्फ 15,000। 15,000 सिर्फ नहीं होते, बहुत बड़ी रकम है ये। तुम्हारे लिए ये कौन सी बड़ी रकम है मैडम? एक गदा और फांस लोगी ना, और वो भी मेरी वजह से, तो लाखों कमा लोगी। पकड़ो, और खबरदार आज के बाद जुबान खोलने की धमकी दी तुमने। मेरी तौबा मैडम, ये देखो। हाँ मैं क्यों दूंगा आपको धमकी? हाँ इस तरह मेरा ख्याल रखोगी ना तो कभी मेरी ये जबान नहीं खुलेगी। हाँ चलता हूं। मनहूस। हेलो कामी। हाँ अरे भाई, तुम तो बहुत खुशकिस्मत निकले। यस, इट्स अ गुड न्यूज, तुम्हारा वीजा लग के आ गया है। यस, लगता है बहुत दुआएं की हैं तुमने। अच्छा चलो, अभी एक काम करना है आपने। आपके पास नेक्स्ट सोमवार तक का टाइम है और जितनी भी रकम है आपने पहुंचानी है, ठीक है? हाँ, और फॉर एग्जाम्पल कोई मसला आ जाता है तो आपने वक्त पर बता देना है मुझे, क्योंकि इसमें हम डिले नहीं कर सकते, ताकि किसी और बंदे के मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकूं, ठीक है? अच्छा, आप पहुंचा दोगे? चलो ठीक है, ओके डन। सोमवार, ओके? हाँ चलो, ओके, खुदा हाफिज। शुक्र है। नाजिया, अभी मैंने अम्मा को नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता हूं अम्मा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। हाँ, मैं तो कहूंगी जाओ, चले जाओ। प्लीज नाजिया, मेरी मजबूरियों को समझो, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा ना तो मैं तुम्हारे काबिल कभी नहीं बन पाऊंगा। मेरी नजरों में इतना छोटा मत करो मुझे। और ये तुम्हें किसने कह दिया कि तुम बाहर जाओगे तो मेरे काबिल हो जाओगे, और अगर तुम यहाँ रहे तो मेरे काबिल नहीं रहोगे? क्योंकि नाजिया,
मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अम्मा को, शाजिया को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। और अगर मैं यहाँ रहा ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजिया देख, अगर तू नहीं समझेगी, तू मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेगी तो मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। तो मत जाओ ना। मुझे अपने ख्वाब पूरे करने का कोई हक नहीं है क्या? ठीक है। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी बात को समझोगी, मेरे ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करोगी। जाना कब है? अगले सोमवार तक। रकम पूरी करनी है और उसके बाद फिर चला जाऊंगा। कभी कभी इंसान के अपने ख्वाब उसे ठग लेते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। खैर, दुआ करूंगी कि तुम्हारा वापसी का रास्ता इतना तवील ना हो। इतना कच्चा नहीं हूं मैं कि किसी ठग के हाथ आ जाऊं। फसले गुल फसले फसले गुल फसले झंडा निकाल लिया फिर आपने? हाँ ना, अगले हफ्ते 14 अगस्त जो है। एक दिन के लिए पूरा साल इसे संभाल कर रखती हैं आप। वो एक दिन कोई आम दिन नहीं है, आज़ादी मिली थी उस दिन हमें। और उस दिन शुक्राने के तौर पर सबकी तरह मैं भी अपने घर पर झंडा लगाती हूँ। उस दिन तो ये झंडा किसी दुल्हन के झूमर की तरह हर घर की छत पर सजता है। इस बार ना ये झंडा मैं तुमसे लगवाऊंगी। आखिर इन आज़ादियों के वारिस तुम लोग ही तो हो। अम्मा, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ करो। ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बोलो, सब खैर तो है ना? जी खैर है, बल्कि बात तो खुशी की है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर खुशी की बात है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? बताओ क्या बात है? अम्मा, वो मैंने एक एजेंसी से बात की थी, वो मुझे कनाडा भेज रहे हैं। अम्मा, वहां मेरी जॉब का बंदोबस्त भी हो गया है। बहुत एतबार वाले लोग हैं। अम्मा, दिन बदल जाएंगे हमारे। अपनी जमीन छोड़कर भी कभी किसी के दिन बदले। पौधा अगर अपनी जड़ छोड़ दे ना तो कहीं का नहीं रहता। अम्मा, ये दलीलें नहीं चाहिए मुझे। मैं फैसला कर चुका हूं, मेरे कागजात बन चुके हैं। सोमवार वाले दिन तक मुझे 5 लाख इकट्ठा करना है, जमा कराना है। और अगर मैं इजाजत ना दूं? अम्मा प्लीज, मैं मिन्नत करता हूं आपकी, प्लीज मेरे पर मत बांधना, मुझे मत रोकना। ये जो पेट्रोल की बू वाली अनदेखी कब्र में आपने मुझे डाला हुआ है ना, मेरा दम घुटता है अम्मा, मर जाऊंगा मैं यहाँ। तूने अगर पेट्रोल पंप पे नौकरी नहीं करनी ना तो ना कर, अल्लाह कोई और सबब बना देगा। अम्मा, खुदा ने सबब बना तो दिया है। अब अगर मैंने किस्मत की दस्तक पर दरवाजा ना खोला तो शायद किस्मत मुझे दोबारा मौका ना दे। अम्मा, एक बार मुझे अपनी किस्मत आजमा लेने दें प्लीज। कह तो रही हूँ कि यहाँ रहकर कोशिश कर लो। मैं भी कोशिश करती हूँ कहीं और नौकरी के लिए, तुम भी कर लो। अम्मा, मैं आपका नाफरमान बनकर जाना नहीं चाहता, और यूं घुट घुट कर मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर नाफरमानी का डर है ना तो जाने का इरादा बदल दे प्लीज अम्मा।
शाजिया मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर। अम्मा नाश्ता तो करके जाएं। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। आप भाई की जाने की वजह से परेशान है ना? माँ हूं ना, इजाजत तो दे दी है, पर दिल को तो नहीं समझा सकती ना। अम्मा अगर इजाजत दे ही दी है तो उनके लिए दुआ करें ना। माँ की ज़बान है, माँ का दिल दुआ करता है औलाद के लिए। अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कमी, आजकल तेरा ना आने का पता लगता है ना तेरा जाने का पता लगता है। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? चाचा जी, मैं भी यही कहने आया था, आप प्लीज मेरी जगह किसी और का बंदोबस्त कर लें। क्या बात है, कोई और नौकरी मिल गई तुझे? मैं बाहर जा रहा हूँ, कनाडा। क्या? किसके पास जा रहा है वहां पे? किसके पास जाना है चाचा, अपना रिस्क कमाने जा रहा हूँ। माँ ने इजाजत दे दिया तुझे? अम्मा मेरा दुख समझती हैं चाचा। काश तुम लोग भी माँ बाप का दुख समझ सकते। माँ बाप किसी को खुशी से इजाजत नहीं देते जाने की, बस मजबूर हो जाते हैं तुम्हारी मोहब्बत में, जैसे मैंने अपने बेटे को मजबूर होकर बाहर जाने की इजाजत दी है। आपका बेटा भी बाहर होता है? हाँ, उसको भी लगता था मुल्क छोड़कर जाऊंगा ना तो हालात बदल जाएंगे। कहता था हर साल आऊंगा। 4 साल हो गए हैं, सिर्फ फोन पर बात करता है, वो भी ऐसे जैसे कोई शर्त पूरी करनी है या कंधों पर से बोझ उठा रहा है। अब हर दूसरे महीने खर्चा भेजता है। शुरू में बड़ा अच्छा लगता था कि पैसे भेज रहा है, लेकिन अब यूं लगता है जैसे हमारे मुंह पे तमाचा मार रहा है या दियारे गैर भेजने की कीमत वसूल कर रहे हैं हमसे। चाचा तुम भी ना अम्मा की तरह बहुत जज्बाती हो। अगर हमें यहाँ रोजी मिले तो हम लोग बाहर क्यों जाएं? मैं बस ये कहने आया था, मैं सिर्फ यही महीना काम करूंगा। जा रहा हूं मैं। खुदा हाफिज। अम्मा ये देखिए, ये मैंने इस्त्री कर दी है। इसे ना अब हम दोनों मिलके कल छत पर लगाएंगे। और किसने लगाना? जिसे आज़ादी का वारिस समझ बैठी थी, उसे तो यहाँ से जाने की जल्दी है। अम्मा आपसे एक बात करनी थी। कल रात भाई किसी दोस्त से फोन पे कर्ज लेने की बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी बाइक भी बेच दी है। कुछ पैसे तो उन्होंने पहले ही जोड़ रखे हैं, लेकिन 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है, और सिर्फ 2 दिन ही तो रह गए हैं। भाई बहुत परेशान है। जो कहना चाहती है वो कहो बेटा। माँ हूं, जानती हूँ कि तुम भाई की वजह से बहुत परेशान हो। वो कंगन जो आपने मेरे लिए लिए थे वो बेच दें। भाई के काम आ जाएंगे। ठीक है ना अम्मा? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जानती हो कि नासिया मेरे पास आज क्यों आई थी? नहीं, कोई बात करनी थी उन्हें? उसने जो पैसे जहेज के लिए जोड़े थे ना, वो देने के लिए आई थी। कह रही थी कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है, अगर उसकी मुश्किल में काम नहीं आएंगे तो फिर ये कब काम आएंगे? अम्मी, आपको नहीं लेने चाहिए थे उससे पैसे। मैंने तो उसको बताया भी नहीं था कि मुझे कितनी रकम चाहिए। ये जो अपने होते हैं ना, इन्हें अपने दुख बताने नहीं पड़ते, और अगर तुमने सुन लिया ना तो उसकी कुर्बानी का भरम रखना। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। शाजिया, भाई को कंगन निकाल के दे। ये कंगन या नाजिया के पैसे इतने अहम नहीं है कामी, जितने मोहब्बत में लिपटे हुए ये एहसास अहम है। तुम कभी उनके एहसास को भूलना मत।
ये ले भाई तुम गई। अम्मा, मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह मेरे लिए मेरी मंजिल आसान कर दे। अल्लाह तुम्हारा हमेशा निगहबान रहे। आज रकम जमा करवानी है ना? जी। देखो बेटा, अकेले मत जाना, किसी को साथ लेकर जाओ। जी, वो वसीम है मेरे साथ। अल्लाह निगहबान। भाई खैरियत से जाए। अरे सर, ये ऑफिस सील हो चुका है। सील हो चुका है? लेकिन ये तो मैडम साइमा की ट्रैवल एजेंसी है ना? जनाब, वो गिरफ्तार हो गई है। बहुत बड़ी फ्रॉडन थी। मेरे सामने एक साहब आए थे जिनके बेटे को उन्होंने बाहर कनाडा में सेट किया। ये सब ड्रामा था जी। तुम लोगों ने कोई पैसे वैसे तो नहीं दिए उसे? नहीं नहीं, हमने कोई पैसे नहीं दिए। और शुक्र करो खुदा का, लोगों से लाखों रुपए लूटे हैं उन्होंने। हाँ वसीम, कामी तेरे साथ है? हाँ चाचा। चाचा वो ना कामी को कुछ काम था तो मैं उसके साथ ही आ गया। उसको फौरन लेकर पेट्रोल पंप पे पहुंच। जी जी जी, हाँ जी। चाचे रफीक का फोन है, पंप पे बुलाया तुझे, कह रहा है कोई बात करनी है तेरे साथ। बात क्या करनी है? वही कोई नसीहत करनी होगी और क्या। चल के देखते हैं। यार कामी, मुझसे ना साहब ने बात की थी। उनको एक ना मैनेजर चाहिए जो कि ना कंप्यूटर भी जानता हो और उस पर रिकॉर्ड भी रखे और उसके साथ साथ बाकी मामला भी देखे। तो मैंने उनको ना तेरा नाम लिया है। मैंने कहा कि वो बीए भी किया हुआ है उसने और कंप्यूटर भी जानता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि उसको खुशखबरी सुना देना, उन्होंने मेरी गारंटी पे तुम्हें नौकरी दे दी है और अब तुम्हारी तनख्वाह भी डबल होगी और तुम ऑफिस में बैठोगे और तुम्हें पेट्रोल की बू भी नहीं आएगी। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा जी? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब जाओ और जाके अपनी माँ और बहनों को खुशखबरी सुनाओ। ये सब उनकी दुआओं की वजह से हुआ है। ठीक है? लव यू चाचा, लव। शाजिया, शाजिया, मेरा फोन तो लेकर आओ। मैं कामी को फोन करके पता तो करूं कि उसका क्या बना। अल्लाह खैर करे। कामी, वालेकुम सलाम। ये बाइक तो तुमने बेच नहीं दी थी? जी, बेच दी थी लेकिन वापस ले ली। मतलब? मतलब ये अम्मा के मैं अब नहीं जा रहा। आपकी दुआओं ने मुझे धोखे से बचा लिया और मुझे प्रमोशन भी मिल गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तेरा शुक्र। अब 14 अगस्त का झंडा हम लोग साथ मिलकर लगाएंगे इंशाल्लाह। और नाज़िया आपी को भी बुला लेंगे। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे
वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। खुदा करे यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों। यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। खुदा